यह टीएमटी पिंच रोल के रिप्लेसमेंट के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह रेड श्रेणी में है तथा इसके लिए रॉड मिल्स में शेयर्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट से 20 मिनट के लिए 2 वर्कर शामिल होते हैं। पहले चरण में वर्क परमिट और पॉजिटिव आइसोलेशन क्लियरेंस लेना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य वर्क परमिट को ठीक से भरना होता है। दूसरे चरण में पॉजिटिव आइसोलेशन प्रदान किया जाता है। यदि आइसोलेशन ठीक तरह से नहीं किया जाता है तो शॉक लगने का खतरा होता है और यह बड़ा जोखिम है। ऐसे में पॉजिटिव आइसोलेशन के समय एसएलडी या ईएसआई का पालन या जांच करें। तीसरे चरण में लोकेशन की ओर बढ़ें और सुनिश्चित करें कि मिल बंद स्थिति में है। साइट की ओर बढ़ने से पहले कंट्रोल को रिमोट से लोकल में बदलने की जरूरत होती है। चौथी चरण में बोल्ट को निकालें और मूविंग पार्ट गार्ड कवर खोलें। कवर के दाहिने आधे हिस्से को मैनुअल रूप से हिंज्ड या कब्जे से पूरी तरह से हटा दें और सुरक्षित दूरी पर रखें। कवर को हिंज या कब्जे से हटाते समय उसके गिरने का खतरा होता है। एफएसई जैसी मामूली चोटें संभव है, इसलिए कवर को ठीक से पकड़कर रखें। पांचवें चरण में बोल्ट को हटाते समय एंट्री नोजल को हटा दें। इस दौरान फिसलने या ठोकर लगने का खतरा होता है। अपना पोस्चर ठीक से बनाए रखें। छठे चरण में बॉटम हब से डिस्क को हटाया जाता है। बॉटम हब से बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की मदद से लॉक प्लेट बोल्ट को खोलें। बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की मदद से जैकिंग थ्रेड्स में लगे जैकिंग बोल्ट्स के साथ लॉक प्लेट को हटाएं। प्लेट को हाथ से उठाएं और निर्धारित स्थान पर रखें। डिस्क को बॉटम हब से मैन्युअली निकालें। इसका वजन 30 किलो होता है, इसलिए इसे उठाते समय ठीक से पकड़ें और तीसरे लेवल के जोखिम को कम करने के लिए दस्ताने का उपयोग करें। इन जोखिमों में डिस्क के गिरने, डिस्क के तेज किनारों से कटने, इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने, हॉट डिस्क से इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने का खतरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप लॉस्ट टाइम इंजरीज हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए पीपीई का प्रयोग करें। अपने हाथों से रोटेट होने की दिशा की जांच न करें। कार्य समाप्त होने के बाद इंपैक्ट रेंज के पावर को बंद रखें। सातवें चरण में डिस्क को टॉप हब से हटाएं। टॉप हब से बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की सहायता से लॉक प्लेट बोल्ट को खोलें। बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की मदद से जैकिंग थ्रेड्स में लगे जैकिंग बोल्ट्स के साथ लॉक प्लेट को हटाएं। प्लेट को मैन्युअली उठाएं और निर्धारित स्थान पर रखें। टॉप हब से डिस्क को मैन्युअली हटाएं। इन जोखिमों में डिस्क के गिरने, डिस्क के तेज किनारों से कटने, इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने, हॉट डिस्क से इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने का खतरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप लॉस्ट टाइम इंजरीज हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए पीपीई का प्रयोग करें। अपने हाथों से रोटेट होने की दिशा की जांच न करें। कार्य समाप्त होने के बाद इंपैक्ट रेंज की पावर को बंद रखें। आठवें चरण में बॉटम डिस्क की माउंटिंग करें। हब को कपड़े से साफ करें। नए बॉटम डिस्क को मैन्युअल रूप से उठाएं और उसे लगाने के लिए बॉटम हब के साथ अलाइन करें। लॉक प्लेट को डिस्क पर रखें। बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की सहायता से लॉक प्लेट पर लॉक बोल्ट को कसें। इन जोखिमों से डिस्क के गिरने, डिस्क के तेज किनारों से कटने, इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने, हॉट डिस्क से इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने का खतरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप लॉस्ट टाइम इंजरीज हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए पीपीई का प्रयोग करें। अपने हाथों से रोटेट होने की दिशा की जांच न करें। कार्य समाप्त होने के बाद इंपैक्ट रेंज की पावर को बंद रखें। 9वें चरण में बॉटम डिस्क की माउंटिंग करें। हब को कपड़े से साफ करें। नए बॉटम डिस्क को मैनुअल रूप से उठाएं और उसे लगाने के लिए टॉप हब के साथ अलाइन करें। लॉक प्लेट को डिस्क पर रखें। बैटरी चालित इंपैक्ट रेंज की सहायता से लॉक प्लेट पर लॉक बोल्ट को कसें। इन जोखिमों में डिस्क के गिरने, डिस्क के तेज किनारों से कटने, इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने, हॉट डिस्क से इंपैक्ट रेंज के रोटेट होने का खतरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप लॉस्ट टाइम इंजरीज हो सकती हैं। ऐसे में सावधानी बरतने के लिए पीपीई का प्रयोग करें।
अपने हाथों से रोटेट होने की दिशा की जांच न करें। कार्य समाप्त होने के बाद इंपैक्ट रेंज के पावर को बंद रखें।